बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया चाइना के मुकाबले में इंडिया ने लद्दाख में 3 हॉविट्ज़र, ये असल में रॉकेट लॉन्चर होते हैं, इनको डिप्लॉय किया और उसके बाद उन्होंने पूरे भारत में खबर ब्रेक करवा दी, मनाजिर चलवा दिए जैसे उन्होंने जंग जीत ली हो। लेकिन इस वक्त चाइना ने जो उसका जवाब दिया है वो इतना भयानक है, इतना ज़्यादा भयानक है कि चाइना ने इस वक्त मीडियम और लॉन्ग रेंज के 100 रॉकेट लॉन्चर, जी हाँ 100 रॉकेट लॉन्चर उन्होंने इतनी बुलंदी पर, जिनकी रेंज आप देख लें, फायरिंग जो रेंज है वो 500 किलोमीटर यानी 310 माइल्स तक है, वो डिप्लॉय किए हैं। यानी आप उनका जवाब देखें कि उन्होंने किस लेवल की तैयारी की है, इंतहा है। यानी आप सोच लीजिए कि 100 रॉकेट लॉन्चर, अब आपकी स्क्रीन पर ये मनाजिर, ये किस तरह उनकी ताकत है, उनकी पावर है कि वो दिखा रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ करके साथ साथ दिखा रहे हैं कि हम किस तरह, और ये अब से प्रैक्टिस नहीं करें। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये असल में पिछले 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने इस दफ़ा जो काम किया वो पिछले साल से बहुत बेहतर है। पिछले साल सूरत हाल ये पैदा हुई कि इंडिया की सप्लाई लाइन ये सारे चले गए। अब जानते हैं कि इतनी वहाँ पर सर्दी पड़ती है कि नवंबर के बाद आप वहाँ पर कोई चीज़ नहीं भिजवा सकते, यानी वो फाइनल टाइम होता है सम टाइम नवंबर का मिड, उसके बाद आप नहीं भिजवा पाते। लेकिन कभी कभार ऐसी सूरत हाल होती है कि नवंबर को फाइनल टाइम आपने रखा होता है, उस वक्त तक आपने सप्लाई तमाम चीज़ें पहुंचानी है। अब आप जानते हैं कि इस वक्त चाइना ने काम क्या किया। चाइना ने करीबन अपनी 3 लाख के करीब जो फौज है उन्होंने डिप्लॉय करनी है डिफरेंट एरियाज में, और वो ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी कुछ लद्दाख में करनी है, कुछ अरुणाचल प्रदेश में करनी है, कुछ उसके सामने, यानी हर जगह पर उन्होंने डिफरेंट जगह पर फौज डिप्लॉय की है। और उनको इनफ फूड, वाटर और दूसरी जितनी सप्लाईज हैं कि कम से कम वो 4 महीने तक, जब बर्फ पड़ती है तो आप सप्लाई नहीं भेज पाते, इतनी सप्लाई उन्होंने अपनी लाखों अफवाज के लिए इस वक्त पहुंचा दी है ऑलरेडी, और जो रह गई है वो नवंबर तक वो पहुंचा देंगे। और इसके बाद आप जानते हैं कि फिर वो पूरी तरह सप्लाई लाइन मुतासिर हो जाती है, आप सामान ऊपर नहीं पहुंचा सकते। चाइना ने अपने वो वाले सोल्जर्स डिप्लॉय किए हैं जिनको वो लगातार पिछले 3-4 सालों से ट्रेनिंग देते आ रहे थे, और ख़ास तौर पर जिन्होंने पिछले सीज़न के अंदर भी यहाँ पर डिप्लॉय रहकर काम किया है, उनके बहुत ज़्यादा उन्होंने मामला बेहतर किए, उनको अलाउंस दिए, उनकी फैमिली को हर तरह की फैसिलिटी दी। क्योंकि चाइना ये समझता है कि असल में सूरत हाल ये पैदा होती है आपकी, जब आप बर्फ़ में लड़ने जाते हैं, आप कई हज़ार फीट की बुलंदी पर जहाँ ऑक्सीजन लेवल लो होता है, चाइना के पास ड्रोन्स हैं, खाना पहुँचाते हैं, वार्म करने के लिए उनके पास कपड़े हैं, सब कुछ है। लेकिन पहली प्रायोरिटी ये होती है कि जितने वहाँ पर सोल्जर्स होते हैं, आप उनको ये बताते हैं कि आपने सरवाइव कैसे करना है। जब हार्श विंटर होगा, -30 डिग्री का टेम्परेचर होगा, तो आपने सरवाइव कैसे करना है। जब आप ये आर्ट सीख जाते हैं तो समझ लीजिए आपने आधी जंग तो वहीं जीत ली। क्योंकि अगर आप अपने फौजियों को वहाँ पर डिप्लॉय करते हैं और बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप समझ लें आपने आधी जंग जीत ली। अपने आप को बचाना ही वहाँ पर तकरीबन आधी जंग जीतने के मुतादिफ होता है, और बाकी आप उन पर हमला करके चोटी कब्जे में ले लेते हैं। अब चाइना ने पिछली दफ़ा क्या काम किया, अब जानते हैं चाइना ने काम ये किया कि उन्होंने अपनी फ़ौज को वहाँ पर डिप्लॉय किया और उन्होंने ख़ास तौर पर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यूज़ किए, जिससे भारतीय फ़ौजियों को उन्होंने चोटियों से गिराया। कुछ फ़ौजियों को ख़ास तौर पर आप जानते हैं कि उनको चक्कर आना शुरू हो गए जब उन पर रेडियो वेव से हमला किया, और उसके अलावा उन पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके के हमले किए जो उनको पता ही नहीं था। यानी आप हैवाना सिंड्रोम को देख लें कि वो आपको कितनी बुरी तरह बीमारियों में मुब्तला करता है। ये बात इंडिया ने हर जगह से छुपाई, लेकिन चाइना ने उसका भांडा फोड़ा। अब चाइना ने काम ये किया कि इंडियंस को चोटी छोड़ कर के उन्होंने जाकर कब्जा किया। देखिए, आप अगर कोई इलाका फतह करते हैं, चाहे आप जंग करके करें, चाहे आप इस तरह करें, आपने फतह तो कर लिया। अब इस दफ़ा जो राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे उसमें क्या बात हुई थी, उन्होंने कहा वो इलाका छोड़कर जाए। चाइना ने कहा वो तो छोड़ो, जिस इलाके पर तुम पेट्रोलिंग कर रहे हो वो इलाका तुमने छोड़ना है। और इंडिया ने, आप जानते हैं आगे से क्या जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि अब ये तो लड़ाई होगी, अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, जिस पर चाइना असल में भड़का
चाइना भड़कता है जब ये जापान के साथ जाते हैं। अब चाइना को गुस्सा है कि नया जो ब्लॉक बन रहा है उसमें इसराइल को भी शामिल कर लिया, इसमें यूएई को भी शामिल कर लिया और उसमें अमेरिका को भी इन्होंने शामिल कर लिया, यानी फिर एक और नया ब्लॉक बना रहे। तो इस सूरत हाल के अंदर इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि इस दफ़ा है दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब हुई पड़ी है। यानी इवन कि आप देख ले, चाइना को इस बात का इदराक था। देखिए, ग्लोबल सप्लाई चेन चाइना की वजह से डिस्टर्ब है ज़्यादातर। तो वहाँ पर अब लोड शेडिंग है, वहाँ मसाइल ख़राब है, पोर्ट पर कंटेनर है, तो दुनिया पूरी मुतासिर होती है जब चाइना मुतासिर होती है। इनको पता चल चुका था। इन्होंने काम ये किया जो हमेशा अक्लमंद अक़वाम करती हैं। इन्होंने पहले अपनी फ़ौज का सर्वाइवल का, जो ख़ास तौर पर जंग लड़ने वाला तबका है, उनका काम पूरा किया। उनको इनफ फूड, जैकेट्स उनको दी जो उनको वार्म रखती हैं वहाँ पर, क्योंकि लकड़ियाँ तो आप खाली जलाकर नहीं लड़ सकते। अब इस सूरत हाल के अंदर पिछली दफ़ा उन्होंने चोटियाँ कब्जा की थी, इस दफ़ा उन्होंने पूरा इलाका कब्जा करना है। इस दफ़ा वो जंग के लिए भी जा रहे हैं, इस दफ़ा वो हर तरह की सूरत हाल है। और आप देख लें, ये वो हथियार हैं जो असल में स्टूपिड इंडियंस ने बनाए हैं और इन हथियारों को वो यूज़ कर रहे हैं। यानी आप देख लें कि वहाँ पर वो मॉडर्न चीज़ें लेकर, आपके सिपाही, आपके सोल्जर वहाँ पर मर रहे होंगे ठंड से, अब चाइनीज़ को दूर से दिखाकर उनको डराते रहना, उन्होंने वहाँ से डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का हमला करना है, तो आपकी पूरी की पूरी खेप मर जाएगी। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये आ गई कि चाइना ने अक्लमंदी की। उन्होंने तो इनफ फूड यहाँ पर जितना भी था उन्होंने वो पूरी तरह रखा तैयार। यानी आप सोच लें, 4 महीने तक का राशन, ईच एंड एवरीथिंग सप्लाई उन्होंने पहले से तैयार रखी थी। उनको पता था ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने वाली है। इंडिया ने पिछले साल ये सोचा, उनके बहुत सारे फौजी मर गए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने छुपाई। वो ये सोच रहे थे कि पिछले साल की तरह इस साल भी मामला होगा, हम इनसे टॉक्स करेंगे। अब जब पूरी दुनिया से इन्होंने ऑर्डर देना शुरू किए, तो ऑर्डर इन्होंने क्या देने थे पूरी दुनिया को? ऑलरेडी ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर, आप जानते हैं कोरोना का मामला आ गया था, उसके बाद पूरा भारत, सारे का सारा फोकस इनका इधर था। और ये असल में समझ रहे थे कि अफगानिस्तान की सूरत हाल ख़राब होगी, हम सी पैक को नुकसान पहुँचाएंगे, बलोचिस्तान में मामला ख़राब करेंगे, उसकी बेस के ऊपर हम चाइना से बातचीत करेंगे। इन्होंने फिर तैयारी नहीं करके की, हार्श विंटर की जो तैयारी थी वो इन्होंने नहीं की। अब इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, और वही सूरत हाल है कि उठाकर गर्म इलाकों से आप फ़ौज को वहाँ पर डिप्लॉय करें, जिनकी तैयारी ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से फ़ौज उठाकर 50,000 उन्होंने चाइनीज़ बॉर्डर पर डिप्लॉय की है। यानी उनको पता ही नहीं है कि लद्दाख वाली साइड के ऊपर स्पेशल फोर्सेस आपको डिप्लॉय करनी है। ये ख़ास तौर पर गर्म इलाकों से फोर्सेस नहीं जा सकती। लेकिन इंडिया इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तकब्बुर में है, अमेरिका उसको बैक कर रहा है। देखिए, बड़ी अक़वाम थी अपने आप को बर्बाद कर बैठी, जो इसी जोन में थे कि उनके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन वक्त आने पर उनके पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। ये बात याद रखिएगा। इस सूरत हाल में चाइना को अपर एज है, और हम ये चाहते हैं कि चाइना इंडिया को इंगेज रखे, क्योंकि चाइना अगर इंडिया को इंगेज रखेगा तो इसका फ़ायदा फिर पाकिस्तान को होगा। जाहिर सी बात है, इनका ध्यान हमारी तरफ से नहीं आएगा। और अब वक्त आ गया है कि चाइना इनसे इलाके वापस ले। इनको पता चले, अगर आपने एक रस्म चला दी उत्तराखंड, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश इनसे लेने की, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कश्मीर भी इनसे निकल जाएगा। चाइना ले, खुद लड़के ले, किसी भी तरह ले, और भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।